आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये हमने सब 8, 9, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है, बस रिवीजन करना है हमको। सो वी ऑल नो दैट नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज़ रियल नंबर्स, अदर वन इज़ इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? जो कि आपका z प्लस एक्स प्लस आई वाई और 3i, दिस ऑल इमेजिनरी, जिसमें भी आयोटा प्रेजेंट होता है, ऑल आर द imaginary numbers. So let's not focus on that numbers, let's focus on the real numbers. रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इंटीजर्स लिखे हुए हैं माइनस और प्लस में, तो एनी दैट नंबर्स इज रियल नंबर्स। नेक्स्ट इज द रियल नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज रैशनल नंबर्स एंड अदर वन इज अ इरेशनल नंबर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ से आपका क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। आपको इसकी प्रॉपर्टीज़, इसको कैसे आप पहचानेंगे कि रैशनल है इरेशनल नंबर है, ये आना बहुत ज़रूरी है। सो हम इस पे फोकस करते हुए रैशनल नंबर्स को बताते हैं। एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। तो अब हम पहचानेंगे कैसे? हमने तो कह दिया p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सपोज हमारे पास ये मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखे हैं। ये रेशनल नंबर्स को आप दो तरीके से दिखा सकते हैं, वन इज़ डेसिमल फॉर्म में एंड अदर वन इज़ अ फ्रैक्शन फॉर्म। तो एग्जाम्पल अगर हम लें 1/2, राइट, 1/2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.5। दिस इज़ अ रेशनल नंबर। किसी भी नंबर को आप एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं या डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। जब डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो आपको दो चीज़ों का ध्यान देना होगा। इट शुड बी टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। डेसिमल शुड बी रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टी कहती है। हम एग्जाम्पल लें इसमें से 3/5, राइट। 3/5 अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मुझे इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मेरे लिए सबसे इजी यही रहेगा। 6/10 यानी 0/6। ये आपका यहाँ पर आके वैल्यू ख़त्म हो गई, यानी टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेशन मतलब होता है वैल्यूज़ वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अगर यहीं पर ये नंबर कुछ भी, एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि सपोज x इक्वल टू 0.619543 चलता जा रहा है, कुछ ख़त्म ही नहीं हो रहा, देन इट कॉल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तब इस केस में ये जो नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। यानी यहाँ मैंने डेफिनेशन में देखिए लिखा हुआ है, इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो फिर यानी रिपीट हमारा रैशनल में कर सकता होगा। फिर से देखते हैं एग्जाम्पल 0.96 और फिर से 6 एंड 6 एंड 6। तो क्या ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो इरेशनल डेफिनेशन में जाते हैं। इट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग। मेरा टर्मिनेट कर रहा है 9.666 वैल्यू है, एंड नॉन रिपीटिंग, पर यहाँ तो 666 रिपीट हो रहा है। इट मीन्स दिस इज योर रैशनल नंबर। इरेशनल होने के लिए उसको नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। एग्जाम्पल √3 जिसकी वैल्यू होती है 1.73205 एंड इट कीप्स ऑन गोइंग, कहीं पे इसका एंड ही नहीं हो रहा है, तो दिस इज योर इरेशनल नंबर। यूलस नंबर जिसको बोलते हैं 2.7182, ये भी आपका एक कंटिन्यूशन में चलता रहता है। दिस इज ऑल्सो योर इरेशनल नंबर। पाई, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट पाई की वैल्यू जब हम नाउ आफ्टर दैट, अभी हम इसी पे रहेंगे। मैं इसमें आगे इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इस पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अभी हमें रैशनल और इरेशनल नंबर में ही डिफरेंस समझना है। तो हम इसी पे फोकस करेंगे। तो now we have to study the properties of rational and irrational numbers. So for that let's move. Always remember these 4 points. ये 4 रूल्स अगर आप याद कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो जाएंगे। किसी भी रैशनल नंबर का अगर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन किसी रैशनल नंबर से करें, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक रैशनल नंबर होगा। ये आप करके देख सकते हैं। किसी भी नंबर को ले लीजिए, 1/2 प्लस 3/2 कितना हो गया? ये
2, 4, 2. So this is a rational number. So addition, subtraction and multiplication of any rational number with a rational number is always a rational number. Second property, rational when we add a rational number or subtract from the irrational number, then it is always irrational. Irrational when multiplied by irrational, we can't say about this result. ऐसा क्यों कह रहे हैं कि we can't say? क्या प्रूव कर सकते हैं? Yes. तो मैं ले लेती हूँ √2. √2 एक irrational नंबर है और जब मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई करूँगी, ये भी एक irrational नंबर है, it will give you 2, which is a rational number. Why? Because we can write down it is in the form of p by q 2/1. तो यहाँ तो ये rational आ रहा है, बट अगर मैं √2 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगी, it give you √6, which is an irrational number. So you can't predict about the multiplication of irrational number with the irrational number. And last, √n is irrational if n is not a perfect square. कितना अच्छा रिजल्ट है. अगर हमें ये पता हो तो फिर तो हम लाइन से लिखते जा सकते हैं. तो इसने बोला है कि सपोज हम बात करें 4 की, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसका वैल्यू कितनी होती है 2. सो √n इज इरेशनल इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट इसका तो परफेक्ट स्क्वायर है 2, यानी √4 इज नॉट इरेशनल नंबर. तो क्या हम लाइन से लिख सकते हैं? देख लेते हैं. लेट्स स्टार्ट √2, √3, √4 तो नहीं होगा, √5, √6, √7, √8, √9 नहीं होगा क्योंकि √9 जो होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का. इस तरीके से हम कर सकते हैं. तो दीज ऑल नंबर्स आर द इरेशनल नंबर्स. इसमें कोई भी प्रॉपर्टी में अगर कहीं पे भी आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप इसको नंबर्स लेके मल्टीप्लाई या माइनस या ऐड करके देखिए, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. तो इतना ही में आप करना है. अब कल से हम इसको क्या करेंगे ना, ये हमारे को प्रॉपर्टीज़ याद हो गई, हमको समझ में आ गया कि रैशनल और इरेशनल नंबर में क्या फ़र्क होता है. अब हम कल से इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे.